हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2 दिन में 2 पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था और नकल रहित परीक्षाओं के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई जिलों से पेपर लीक होने और नकल की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में परीक्षा केंद्रों में व्यवस्थाएं कैसी हैं और नकल रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया सिस्टम, पेपर हुआ लीक, कैसे होगी व्यवस्था ठीक। बोर्ड परीक्षाओं की जितनी टेंशन छात्रों को रहती है, अगर उतनी ही टेंशन प्रशासन भी ले लेता तो शायद रिजल्ट ये नहीं निकलता। पेपर होने से पहले ही पेपर लीक नहीं होता और नकल रोकने में प्रशासन यूं फेल नहीं होता। बोर्ड परीक्षाओं को शुरू हुए हरियाणा में महज अभी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन दोनों ही दिनों में पेपर लीक हुए। कुछ परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हुए तो कहीं नकल का ऐसा आलम था कि देखने वाले भी हाय तौबा कर बैठे। 1 या 2, 3 या फिर 4 ऐसी और कितनी ही तस्वीरें आपको कितनी ही बार दिखाएं। कहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर दीवारों पर बैठकर नकल करवाई गई तो कहीं खिड़कियों से पर्चियां फेंकी गई। अभी तो रुकिए, नकल की ये फिल्म यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस पूरी फिल्म में मुख्य किरदार तो उन शिक्षकों ने भी निभाया जो छात्रों को अपने पास बैठाकर मोबाइल और किताबों से नकल करवाते हुए दिखे। परीक्षाओं का आगाज तो कल से हुआ था। कल 12वीं की पहली परीक्षा थी और 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें 1433 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 37 मामले अनुचित साधन प्रयोग के पकड़े गए थे, यानी 37 नकलची पकड़े गए थे। 4 विद्यार्थियों व एक अध्यापक समेत 5 लोगों की FIR दर्ज करवाई गई थी क्योंकि वो पेपर आउट करने की फिराक में थे। हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की पहले पूरी टाइमलाइन समझिए और फिर आपको समझाते हैं कि प्रशासन के दावों की हकीकत क्या है। हरियाणा में 27 फरवरी को बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। पहले दिन 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था। पेपर शुरू हुआ और शुरू होते ही चरखी दादरी से नकल की तस्वीरें सामने आ गई। इसके कुछ देर बाद खबर ये आई कि नुहू के टपकन गांव में बने परीक्षा केंद्र से 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। बताया गया कि पेपर के दौरान कमरा नंबर 5 और 6 में तैनात सुपरवाइजर ने खिड़कियों को बंद नहीं किया, जिससे दोनों कमरों में अज्ञात लोगों ने पहुंचकर इंग्लिश के पेपर की फोटो खींची और बाहर भेज दी। पूछताछ में सामने आया कि कमरा नंबर 6 में बैठे 2 परीक्षार्थी और कमरा नंबर 5 में बैठे एक परीक्षार्थी के अलग अलग कोड के प्रश्न पत्र बाहर भेजे गए। सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा हमारे को एप्लीकेशन दी गई है कि जो स्कूल के टीचर्स थे उनके और बच्चों के द्वारा ये पेपर लीक करवाया गया है, जिसमें हम FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इस पेपर लीक के बाद भी प्रशासन आगे के लिए कितना अलर्ट रहा, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब 28 फरवरी को 10वीं का मैथ का पेपर शुरू हुआ तो नुहू के ही पुन्हाना से स्कूल से ये भी पेपर लीक हो गया। मतलब लगातार 2 दिन और 2 पेपर लीक। सवाल उठे तो जिले के शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह मीडिया के सामने आए और बताया कि कैसे कैसे क्या से क्या हो गया। इस मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैद है, एजुकेशन बोर्ड पूरा मुस्तैद है। सरकार की तरफ से भी, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात हो, वो सारी तैयारियां पूरी हैं। पर फिर भी जब पेरेंट्स या मैं ये कहूँ कि बच्चों के जो बड़े भाई हैं या उनके जानकार हैं, कहीं न कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जब तक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी पेपर आउट नहीं हो सकता। हालांकि हमारा सुपरवाइजर बिल्कुल मुस्तैद रहते हुए भी इस प्रकार की घटना मेवात में हुई है तो ये खेद का विषय भी है और हमें भी सोचना पड़ेगा कि कितने और अच्छे से प्रबंध किए जाएं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। नुहू के बाद अब आपको लिए चलते हैं चरखी दादरी। यहाँ जैसी तस्वीरें गुरुवार को 12वीं के अंग्रेजी के पेपर के दौरान देखने को मिली, वही तस्वीरें 10वीं के गणित के पेपर के दिन भी नजर आई। दूसरे दिन भी बाहर से परीक्षा केंद्रों के अंदर नकल डालते युवाओं की भीड़ दिखी। कोई दीवार फांदकर नकल पहुंचा रहा था तो कोई पर्चियों का गोला बनाकर अंदर फेंक रहा था। लेकिन सुरक्षा के नाम पर महज 3 से 4 पुलिसकर्मी एक परीक्षा केंद्र पर नजर आते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि नकल रोकने के लिए डीएसपी खुद मोर्चा संभालते हुए और परीक्षा केंद्रों का जायजा भी लेते हुए नजर आए। वहीं पेपर लीक का एक मामला झज्जर से भी सामने आया।
यहाँ 10वीं का मैथ का पेपर लीक किया गया। जैसे ही इसकी जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को मिली, वो तुरंत सोनीपत से झज्जर पहुंचे और पेपर लीक करने वाले 2 छात्रों को पकड़ लिया गया। यही वो छात्र हैं जिन्होंने फोन में पहले पेपर की फोटो ली और फिर उसे वायरल कर दिया। इस तरह से पेपर लीक हो गया। अब दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। देखिए, मुझे मीडिया के माध्यम से मैसेज मिला था कि हमारा 10वीं का जो गणित का पेपर है वो आउट हुआ है। तो मैं उस टाइम में सोनीपत में चेकिंग में था और मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा। आधे घंटे अंदर हम यहाँ पर पहुँच गए और हमें पता चला कि धनंजय नाम का कोई स्टूडेंट है 10th क्लास का। उसने अपने साथी के साथ मिलकर फोटो बाहर लड़के ने कैमरा लेके फोटो खींच लिया और उसके बाद उसको वायरल किया। हमने उसको तुरंत पकड़ लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें टीचर के खिलाफ भी करेंगे, बच्चों के खिलाफ भी करेंगे। इसमें जब 2 दिन में दोनों पेपर लीक हो गए तो प्रशासन नींद से जागा और तुरंत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर पुलिस के आला अधिकारी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने भागे। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर दी गई। इसके अलावा CCTV फुटेज से निगरानी रखी जा रही है। बहरहाल 2 पेपर लीक होने के बाद अपनी पुख्ता व्यवस्थाओं के दावे करने वाला प्रशासन फिलहाल फेल नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या आगे होने वाली परीक्षाओं में शिक्षा विभाग और प्रशासन पास हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।